नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, अगर आप चीन और भारत को देखते हैं तो दोनों ही देशों की जो थल सेना है उसमें आपको भारतीय थल सेना काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिखाई देगी और थल सेना का हमारी जो एक्सपीरियंस है वो भी कहीं ना कहीं चीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। इसी के कारण चाइना ने लगातार LAC के ऊपर भारत से मार खाई है। और इसके बाद अगर आप दोनों देशों की वायुसेना को देखते हैं तो यहाँ पर भी भारत लगातार दूसरे देशों के साथ में युद्धाभ्यास करता रहता है, जिसके कारण ऑलमोस्ट कम फाइटर जेट्स होने के बावजूद भी जो भारतीय वायुसेना है इनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोनों देशों की जो वायुसेना है उससे आप ऑलमोस्ट टक्कर या फिर बराबर का ही मान सकते हैं। और अब इन दोनों जगह पर मार खाने के बाद अब चाइना ने ये सोचा है कि ये अब अपनी नौसेना के दम पर भारत के ऊपर जो प्रेशर है उसे बिल्ड करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं ये बात एक सच्चाई भी है कि चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी नौसेना है, यहाँ तक कि इनके पास नंबर के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना मौजूद है, जिनके पास सबसे ज़्यादा नेवल शिप मौजूद है। लेकिन इसके बाद में अगर आप भारतीय नौसेना को देखते हैं तो हमारे पास जो वेपन्स हैं वे मॉडर्न तो है और साथ में जो हमारे नए वेपन्स हैं वे भी हम बना रहे हैं। लेकिन चीनी नौसेना के मुकाबले में जो भारतीय नौसेना है वो आप सबको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देगी, खास तौर पर अगर आप बात करते हैं यहाँ पर सबमरीन्स की। लेकिन अब भारत ने भी कहीं ना कहीं इस बड़े गैप को कवर करने की कोशिश की है और जल्द से जल्द अब आप सबको देखने को मिलेगा कि हमारे जो करंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया जाएगा। और पहले ही ये इंडिकेशंस मिल चुके हैं कि अगले साल का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट रहेगा, जिसके कारण आप सबको अगले साल हमारे बजट में 14% की जो बढ़ोतरी है वो भी देखने को मिल सकती है। जिसके बाद हमारा जो डिफेंस बजट है वो $80 बिलियन तक का भी हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आप सबको भारतीय नौसेना के पास देखने को मिल सकता है, जहां पर हमारी नौसेना का ये प्लान है कि करंट और साथ में भविष्य के जो प्रोजेक्ट है, खास तौर पर सबमरीन प्रोजेक्ट, इनको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट किया जाए। तो इसी के चलते अब 2023 में आप सबको INS अरिघट सबमरीन का जो इंडक्शन है वो देखने को मिल सकता है। और इसके बाद में 2023 में ही भारत अपने जो S4 स्टार क्लास की सबमरीन्स है उनको भी लॉन्च कर देगा। और ये जो लॉन्च है ये आप सबको काफ़ी ज़्यादा कम हल्ले गुल्ले या फिर काफ़ी कम सेरेमनी के साथ में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत का प्लान है कि इस लॉन्च को चुपचाप से किया जाएगा, जहाँ पर पब्लिक डोमेन में इसको लेकर के कोई ज़्यादा या फिर खास जानकारी नहीं दी जाएगी। तो अगर आप INS अरिघट और INS अरिहंत को देखते हैं तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सबमरीन है और ये भारत के लिए किसी बड़ी सफलता से कम नहीं रही है। लेकिन इसके बाद में जो दो बाकी की सबमरीन होगी तो ये भी ऑलमोस्ट बनकर के तैयार है। एक सबमरीन को यहाँ पर पिछले साल ही देखा गया था, जहाँ पर उसको लॉन्च कर दिया गया था, और जो चौथी सबमरीन है उसको अगले साल यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा। जिसके बाद इन दोनों सबमरीन का जो इंडक्शन है वो आप सबको 2024 से लेकर के 25 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सबमरीन की सबसे ज़्यादा खास बात ये होगी कि INS अरिघट और साथ में INS अरिहंत के मुकाबले इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1000 टन ज़्यादा होगा, यानी कि इनका डिस्प्लेसमेंट आप सबको 7000 टन के आसपास देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये मिसाइल K5 जैसी जो SLBM मिसाइल्स है उनको भी कैरी करने में कैपेबल होगी। तो अभी के लिए भारत की साइड से एक नोटम एरिया वार्निंग को भी जारी किया गया है, जिसकी लेंथ 5400 किलोमीटर तक है। तो उम्मीद है कि पहले इस मिसाइल का जो टेस्ट है वो ग्राउंड से किया जाए। इस मिसाइल की जो रेंज है तो उसे अब लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है। हालांकि पहले इस मिसाइल की जो रेंज है तो उसे 6000 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता था, लेकिन अब इस मिसाइल की जो रेंज है तो उसे 5000 किलोमीटर के आसपास का ही बताया जाता है। लेकिन इसके बाद में जैसे ही भारत इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है तो इसके बाद हमारे लिए S5 के लिए जो रास्ते हैं वे खुल जाएंगे। अगर आप S5 क्लास सबमरीन की बात करते हैं तो ये भी परमाणु संपन्न SSBN क्लास की सबमरीन होगी, जो कि लगभग 13000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ में आएगी। और ये मिसाइल K6 जैसी SLBM मिसाइल को भी अपने साथ कैरी करने में कैपेबल होगी, जिस मिसाइल की जो रेंज है तो उसे लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है। लेकिन अगर आप भारत के अग्नि 5 के क्लेम को भी देखते हैं तो उस मिसाइल का जो क्लेम है तो उसे भी हम लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास का बताते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उस मिसाइल को लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास का ही बताती है। यहाँ तक कि हमारी जो K5 और K6 जैसी जो मिसाइलें हैं तो शुरुआत में इन मिसाइलों की जो रेंज है तो उसे भी 10,000 से लेकर के 12,000 किलोमीटर के आसपास का क्लेम किया जाता था। तो दोस्तों, इस पूरी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।